देख रहे हैं क्रांति बुलेटिन और मैं हूं आपके साथ अंजलि। तो चलिए शुरुआत करते हैं आज की 5 बड़ी खबरों से। जिला निर्वाचन अधिकारी विनय शंकर पांडे एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक डॉक्टर योगेंद्र सिंह रावत ने मंगलवार को विधानसभा सामान्य निर्वाचन 2022 की तैयारियों के दृष्टिगत BHAL सेक्टर 1 स्थित शिवडेल स्कूल मतगणना स्थल का स्थलीय निरीक्षण किया। जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक ने शिवडेल स्कूल परिसर पहुंचकर पूरे मतगणना स्थल का बारीकी से निरीक्षण किया। उन्होंने जनपद हरिद्वार की 11 विधानसभाओं की मतगणना की व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों से कहां पर बैरिकेडिंग होनी है, मतगणना स्थल पर किन किन स्थानों से प्रवेश की व्यवस्था होगी तथा किन किन स्थानों से निकास की व्यवस्था होगी, गाड़ियों की पार्किंग कहां पर की जाएगी, कहां पर प्रतीक्षालय बनाया जाएगा, मतगणना स्थल पर पंडाल लगाने की व्यवस्था कहां पर की जाएगी, इन सब को लेकर चर्चा की। कानपुर विधानसभा से निर्दलीय प्रत्याशी उमेश कुमार ने विधायक बनने से पहले ही गोला भट्टा की सालों पुरानी जल भराव की समस्या का निदान कर दिया है। जल्द ही उनका यह प्रोजेक्ट तैयार होने वाला है, जिससे गोला भट्टा के लोगों में गहरी प्रसन्नता भी नजर आने लगी है। लोगों का कहना है कि जो समस्या क्षेत्र के विधायक 20 सालों में नहीं सुलझा सके, वह उमेश कुमार ने विधायक बनने से पहले खत्म कर दी। आपको बता दें कि पिछले कई दशक से गोला भट्टा इलाके में जल भराव की समस्या से लोगों का बुरा हाल था, पर कोई राजनीतिक या प्रशासन का कारिंदा इस समस्या का निदान नहीं करा पाया था। पर उमेश कुमार को जब इस समस्या का पता चला तो उन्होंने अपने निजी खर्चे से समस्या को सुलझाने का काम किया है। कितना सही हो गया ये? बहुत सही हो गया जी, बहुत गंदगी हट गई। और 20 सालों से कोई आदमी इधर बैठ कर देखा भी नहीं। जो विधायक बनते हैं बस बन देते हैं, चले जाते हैं। बाकी जो हमारे उमेश कुमार जी ने काम किया, विधायक बनने से पहले विधायक बनने से अपने पैसे से अपना जो काम किया, पब्लिक का देखा, पब्लिक का गंद निकाली पब्लिक की। पब्लिक प्रणव जी तो उन्होंने कह रहे थे कहना मैं तो घोटे पी जाऊँगा। उसके बाद में फिर बोल रहे थे कहना मैं कुंभकर्ण थोड़ा हूँ, ये घोटे पी जाऊँगा। ये कुंभकर्ण बता रहे अपने आप को। तो चैंपियन साहब तो यहाँ 3 योजना चैंपियन हो जाए रह सके आज विधायक, लेकिन आज तक कुछ नहीं किया। बोला हमारे यहाँ के हम तो देखो विधायक मान चुके हैं इनको, मनों की गहराई से भी और वैसे भी। हमारी जनता का जो रुझान है हमारे जो उमेश कुमार जी है उनकी तरफ ही है। और हम तो अब देखो उमेश कुमार जी पत्रकार कहना भी नहीं चाहते, अब तो हम विधायक साहब ही कहना चाहते हैं। जो इन्होंने हमारे इलाके के लिए क्या है बहुत ही सम्मानित और सराहनीय है। और हम इतने दिनों से इस बड़े गंदगी में रह रहे थे। जैसे मोदी जी ने स्वच्छ अभियान चलाया है, आप हमारे यहाँ देख सकते हैं। स्वच्छ अभियान अगर ऐसा होता है तो हम आशा करेंगे कि जीवन में कभी ऐसा स्वच्छ अभियान कहीं ना चले। और आने वाले 50 सालों में जो सुधार यहाँ ये की उम्मीद जता रहे हैं उमेश कुमार जी और कर भी रहे हैं, हमें लगता है कि शायद हो सकता है। तो और पिछले 50 सालों में खुशी महसूस कर रहे हैं आप जो ये कार्य हो? इसकी कोई प्रशंसा मतलब मैं अंदर से नहीं कर सकता। इतनी ज़्यादा खुशी है कि मेरे पास उसके लिए शब्द नहीं है कहने के लिए। और मैं इनसे पूरी समाज की ओर से और पूरी जनता की ओर से आभार प्रकट करता हूँ। उमेश बहुत अच्छा लगा मुझे। प्रगति पर है और कार्य में हमने सफलता भी पाई है सब स्थानीय निवासियों के सहयोग से। इस बार बरसात में इसकी टेस्टिंग भी हो गई। लगातार 5 दिन 6 दिन मूसलाधार बारिश हुई। पहले यहाँ रेलवे लाइन तक 1-1 फुट 1.5 फुट पानी हो जाता था। लोग 2-2 दिन 3-3 दिन अपने घरों में कैद हो जाते थे। इस बार ना तो स्कूल जाने से बच्चे रुक पाए, ना लोगों को आने जाने में कोई असुविधा हुई। और आप सड़कें देख सकते हैं, किसी भी सड़क पे 1 इंच भी पानी नहीं है। तो ये सफलता भी है और एक खुशी की भी बात है हम सब लोगों के लिए कि हम लोगों ने जो एक योजना बनाई थी वो योजना कामयाब हो गई और हम सब लोग सफल रहे। मोहनपुरा मिलाप नगर के इस नरकीय तालाब को जो 50 सालों में सरकारें नहीं कर पाई, असफल हो गई, उसे करने में हम सफल हो गए। ये बहुत खुशी की बात है हमारे लिए। सर कितना पूरा? अब इसमें कोई समय लगने वाली बात नहीं है। हमारी मोटर्स रेडी हैं। पहले हमने पंपिंग स्टेशंस लगाए थे, डीजल के पंप सेट थे, पेट्रोल के, वो हटा दिए गए हैं। अब परमानेंट मोटर्स यहाँ फिक्स हो रही हैं, दिन रात मोटर चलेंगी। और मुझे लगता है कि हम 15-20 दिन में इस तालाब को पूरा सुखा देंगे। उसके बाद जो नालियाँ इस तालाब में अलग अलग जगहों से आकर मिल रही हैं, एक संगम सा बना रही हैं, उसे हमें रोकना है। उन नालियों को हमको सबको
बनाकर इस चैम्बर में लाना है ताकि फिर पानी चैम्बर में आए और चैम्बर से ही चला जाए, इस तालाब में पानी ना आए। उसके बाद इस तालाब में हमको एक बहुत अच्छा सा, क्योंकि इतनी बड़ी जगह जनरली मिलती नहीं है, तो एक छोटा सा बैडमिंटन का, एक वॉलीबॉल का, इस तरीके की एक्टिविटीज़ बनानी है। कुछ बेंच वेंच लगाएंगे, लोग बैठ जाएं, इसको थोड़ा हरा भरा करेंगे तो सुंदर लगेगा, स्थानीय लोगों के लिए अच्छा रहेगा। शहर में आदर्श आचार संहिता का राजनीतिक पार्टियां जमकर उल्लंघन कर रही हैं। नियम विरुद्ध शहर के कई क्षेत्रों में सरकारी और प्राइवेट संपत्तियों पर राजनीतिक पार्टियां प्रचार प्रसार की सामग्रियां लगा रही हैं, जो प्रशासन के उस दावे की हवा निकाल रहे हैं जिसमें प्रशासन आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ लगातार कार्यवाही करने की बात कह रहा है। तस्वीरों में देखिए किस प्रकार बिजली के खंभों और शहर के चौराहों पर राजनीतिक पार्टियों के बैनर होर्डिंग लगे हुए हैं, जिन पर प्रशासन कार्रवाई करने को तैयार नहीं दिख रहा है। मामले में जब रिटर्निंग ऑफिसर और एसडीएम ऋषिकेश अपूर्वा पांडे से बातचीत की गई तो उन्होंने फिर अपना वही दावा दोहराया कि मामला संज्ञान में आने के बाद आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। अभी एमसीसी को लेकर जैसे ही एमसीसी लागू हुई उसके बाद 24, 48 और 72 घंटों में जो भी कार्रवाई होती है पब्लिक प्रॉपर्टी से और सरकारी प्रॉपर्टी से इन सब के प्रचार मटेरियल को, सामग्री को हटाने की, उसमें प्रशासन के द्वारा नियमित कार्रवाई उस समय भी की गई और अभी भी की जा रही है। कोई भी शिकायतें हमारे संज्ञान में आ रही हैं उसमें भी हम तत्काल एक्शन ले रहे हैं। इनफैक्ट एमसीसी के वायलेशन में यदि कहीं पे भी इस प्रकार की प्रचार सामग्री है जो बार बार बोलने के बावजूद भी नहीं हटाई गई है, उसमें भी मुकदमे दर्ज कराए जा रहे हैं। और इसमें एफएसटी जो हमारी फ्लाइंग स्क्वाड टीम है वो भी पूरी तरीके से एक्टिव है और फील्ड में जाकर इससे संबंधित शिकायतों का निस्तारण कर रही हैं। पिरान कालियर विधानसभा से पूर्व विधायक हाजी फुरकान अहमद से बेलड़ा गांव के लोग विकास कार्य न कराने को लेकर खासे नाराज नजर आ रहे हैं। बेलड़ा गांव के लोगों ने अब आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी इंजीनियर शादाब आलम को सपोर्ट करने का मन बनाते हुए पूर्व विधायक का विरोध किया है। उनका कहना है कि आम आदमी पार्टी के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में इतना अधिक विकास कार्य किया है जो आज तक किसी प्रदेश की सरकार ने नहीं किया, इसलिए इस बार वह आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी शादाब आलम को वोट देंगे ताकि उत्तराखंड में भी आपकी ही सरकार बन सके। हमारे गांव में कोई विकास नहीं कराया। मेरा मकान है चदरों का मकान है, कोई सरकारी मकान या कोई इस तरह का कार्यकाल सरकारी मेरे घर पे नहीं आया। मैं ग्राम बेलड़ा जुल्फ़कार अली 10 साल पूर्व फुरकान अहमद ने गांव में आके कोरोना काल के अंदर कोई आदमी के घर से किसी का हालचाल नहीं पूछा, कोई समस्या नहीं पूछी किसी की भी, और उसने ऐसी कोई सरकारी जैसे सड़क वगैरह है आप देख लो गांव में आके चारों तरफ गड्ढे वड्ढे हो रहे और वो हो रहा वैसे चारा पढ़ा लिखा विधायक चारा इसका शादाब आलम इसका हमारा विधायक नया बनेगा। और जैसे सरकार दिल्ली चला रही ऐसी सरकार हमें चाह रही उत्तराखंड के अंदर। ये शादाब आलम है हमारा विधायक, इसे चुनना चाह रहे। मजबूत पार्टी जो दिल्ली के अंदर काम करी ना आम आदमी पार्टी, वही ऐसे ही उत्तराखंड के अंदर काम करेगी। तो पहली बार कर रहे तो उनका काम देखेगा, उनका कार्यकाल देखेंगे, आने वाले समय बताएगा, टाइम बताएगा। हम नहीं क्या, हमें बदलाव चाहिए। अभी बार विधानसभा जो क्लियर है, हमें ये विधायक चाहिए नहीं, ठीक है। हमें चाहिए आम आदमी पार्टी वाला शादाब आलम, पढ़े लिखे आदमी है, अच्छा आदमी है, ठीक। कि जो बदलाव दिल्ली में हुआ हम ये चाहते हैं हमारे उत्तराखंड में वही बदलाव है जो दिल्ली के अंदर हुआ है। हमें दिल्ली वाला बदलाव चाह रहे हैं यहाँ भी उत्तराखंड में। नहीं किया, कुछ काम नहीं किया उन्होंने। क्या पूरी समस्या है, समाधान तो कुछ हुआ नहीं आज तक के। सड़कों का कोरोना में 2 साल हो गए, किसी से कोई हाल नहीं पूछा, गाँव में आके भी नहीं घुसे किसी के पास। गलियों में सड़कों का गड्ढे है, सड़क में गड्ढे हो रहे हैं पूरी सड़क में, जहाँ तक भी जाके पानी भरा पड़ा है, पूरा ख़राब है, पूरे गांव में सिस्टम ख़राब है। पूरा मन बना लिया आम आदमी पार्टी। मेरा नाम तस्लीम है। फुरकान अहमद जी ने आज तक के कोई काम नहीं कराया यहाँ पे। बेलड़े में लाइट की समस्या है बहुत बड़ी, और जी जो गरीब गुरबा पड़े हैं खाने की समस्या है, किसी पे मकान नहीं है, किसी पे पिल्सन नहीं है, किसी पे कोई रोज़गार नहीं है, कोई नौकरी नहीं आज तक लगवाई। बहुत बड़ी समस्या है यहाँ की, जो आज तक आके नहीं देखा किसी का, कोई मर रहा है जी रहा है, कुछ नहीं देखा आज तक आगे। तो हम इस तरह का विधायक चाहते हैं, जैसे शादाब आलम भाई आए हैं यहाँ से, तो जैसे दिल्ली सरकार चला रहे हैं ऐसे हम चाहते हैं उत्तराखंड सरकार भी चले।
हल्द्वानी के आरटीओ रोड क्षेत्र में हुई फायरिंग की घटना का पुलिस ने खुलासा किया है। मामले की जानकारी देते हुए एसएसपी पंकज भट्ट ने बताया कि जमीनी विवाद में फायरिंग की घटना को अंजाम दिया गया था। दोनों पक्षों में जमीन को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था, जिसके बाद फायरिंग की घटना हुई। पुलिस ने फायरिंग करने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जिनके कब्जे से 3 अवैध असले भी बरामद हुए हैं। एसएसपी का दावा है कि पुलिसकर्मियों की लापरवाही का मामला सामने आने पर कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल मामले की जांच एसपी सिटी को सौंप दी गई है। निश्चित रूप से अगर देखा जाए तो इसमें पुलिस द्वारा बहुत उसके बाद कोई कार्रवाई की गई थी। इसमें 3 अभियुक्त जो थे वो पुलिस द्वारा बहुत जल्दी गिरफ्तार किए गए। उनके पास से जो हथियार थे वो पूरे बरामद किए गए हैं और इस पूरे मामले की जांच एसपी सिटी साहब को इसीलिए दी गई है कि अगर इसमें कोई भी अगर पुलिस की निष्क्रियता दिखाई देती है तो उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। खबरों में अब तक लिए बस इतना ही। मिलते हैं फिर ऐसी ही 5 बड़ी खबरों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार और देखते रहिए क्रांति बुलेटिन।